काली परछाई एपिसोड 2। सुबह सुबह दरवाजे की दस्तक से मेरी बेहोशी टूटी और मैं घबरा कर उठा। सबसे पहले मेरी नज़र मेरी परछाई पर गई। देखकर दिल को तसल्ली सी हुई, परछाई मेरे साथ ही है। रात की बात को मैं एक भयानक सपना समझकर भूलना चाह रहा था, परंतु वो मंजर इतना भयानक था कि उसको भूल पाना नामुमकिन था। खैर, मैं दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था, मेरे दिमाग में वर्मा जी की बात घूमने लगी और मैं घड़ी की तरफ देखने लगा। राहत की सांस ली। घड़ी में अभी तो 10 बजे हैं। और फिर तभी बाहर से आवाज़ आई, रमेश भाई, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पड़ोसी वर्मा जी। फिर मैंने बिना देरी किए तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वर्मा जी ने पूछा, सब ठीक तो है ना? सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी तक आपका अखबार और दूध गेट पर ही रखा है। आपकी तबीयत ठीक तो है? वो रात देर तक जग रहा था, इसलिए देर से नींद खुली। मैं वर्मा जी को कल की घटना बताना चाह रहा था, पर कैसे बताऊं? मुझ पर यकीन भी करेंगे या नहीं, यही सोचकर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वर्मा जी मेरे साथ कुछ देर तक बैठे रहे, फिर हम बातें करने लगे। 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मेरे मन में वर्मा जी की कहीं एक बात चल रही थी जो उन्होंने कल बताई थी कि दोपहर में दरवाज़ा नहीं खोलना है। मैं पूछ ही रहा था, तभी वर्मा जी बोले, रमेश भाई, चाय नहीं पिलाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, अभी लो वर्मा जी, कहकर मैं किचन में चला गया। वर्मा जी वहीं बैठे बैठे मुझसे बातें करते रहे। बातों बातों में पूछने लगे, शादी हो गई आपकी? मैं जवाब दिया, 3 साल हो गए और एक बिटिया भी है। वर्मा जी बोले, कहाँ हैं? साथ क्यों नहीं लाए? मैंने बताया कि थोड़े समय के लिए आया हूँ, इस शहर में जल्दी बदली करवा के वापस चला जाऊँगा, इसलिए अकेला ही आ गया। वर्मा जी ने पूछा कि ऑफिस नहीं जाते क्या? क्या टाइमिंग है ऑफिस की? मैंने जवाब दिया, 10 बजे का है जी, कल से ज्वाइन करना है। और मैं चाय और नमकीन की ट्रे लेकर किचन से बाहर आ गया और वर्मा जी को चाय की कप पकड़ाया। वर्मा जी चाय की चुस्की लेते हुए बोले कि आप भाभी जी को ले आओ। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? वर्मा जी बोले, अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, पर इस शहर में कोई भी पुरुष अकेले नहीं रहता। बात ही ऐसी है। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा क्यों? वो बोले कि उनके इतना बोलते ही घड़ी ने दोपहर को 12 बजे का घंटा बजाना शुरू किया। वर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा और बोले, 12 बज चुके हैं, मैं चलता हूँ, बाद में बात करता हूँ, सब बात बाद में होगी। और हड़बड़ी में उठकर दरवाजे की तरफ चल दिए। मैंने भी दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही उठने का प्रयास किया, मैं उठ ही नहीं पाया, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। तभी मेरी नज़र अपनी परछाई पर गई और मैंने देखा कि मेरी परछाई उसी भयानक काली परछाई ने अपने हाथों से जकड़ा हुआ है, जिस वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और वो काली परछाई मेरी परछाई पर हावी हो रही थी, उसको खुद में समेट रही थी। मैंने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ देर बाद आंखें खोली तो मेरी परछाई काली परछाई की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। मैं तुरंत ही उठकर दरवाज़ा बंद किया
और चैन की सांस ली। अब मैंने सोचा कि ये क्या बला है, क्या राज है, और वर्मा जी की बातों का कहीं इनमें से कोई लिंक तो नहीं। ये सोचकर मैंने वर्मा जी के उस नंबर पे फ़ोन लगाया जो उन्होंने मुझे तब दिया था जब वो पहली बार यहाँ आए थे, और अपना नंबर देकर कहा, कोई भी काम हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना और बुला लेना। मैंने फ़ोन लगाया और फ़ोन लग ही नहीं रहा था। मैंने कई बार कोशिश की, परंतु हर बार एक ही जवाब आ रहा था, जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आखिर मैंने सोचा चलो बाद में बात करता हूँ।